जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वैसे लड़के के लिए जो लोग रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के लड़के आपको देखने को मिलेंगे जब आप लोग बहाली पे इस बार जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक लेवल का ये एग्जाम है, तो मैट्रिक लेवल में बहुत सारे कैंडिडेट हमारा बढ़ जाता है, कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंग लड़के भी एग्जाम में शामिल होते हैं, दौड़ में शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बिगिनर है, ठीक है, जो लोग रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी भी 10 किलोमीटर की रनिंग की शुरुआत जो है प्रैक्टिस नहीं की है, उन लड़कों के लिए दोस्तों 10 किलोमीटर की रनिंग आप लोग किस प्रकार से पूरा करिएगा, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं, देखिए जैसे कि आप लोग नए लड़के हैं और यहाँ पे रनिंग की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर आपने कभी भी नहीं दौड़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही अभी का टाइम अगर बात करें, अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है, ठीक है, उत्पाद सेविका अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो 30 जून तक फॉर्म भराएगा। तो इस दौरान दोस्तों आपको क्या करना है कि ग्राउंड में मिनिमम दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। और जो लोग बिगिनर है उनको डायरेक्टली 5 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों रनिंग को पूरा करना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग एक सप्ताह का अगर रनिंग का अगर प्लान लेके चलते हैं, तो एक सप्ताह में हमको क्या करना है कि जो लोग बिगिनर हैं या फिर बिगिनर वैसे लड़के जो लोग थोड़ा बहुत भी खेलते कूदते हैं, तो उनका फिटनेस लेवल लगभग दोस्तों अच्छा ही रहता है। और वो लोग नहीं भी तो दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर आसानी के साथ दौड़ सकते हैं। अगर वो लोग कभी भी नहीं दौड़ा है तो 2 से 3 किलोमीटर तो वो लोग आसानी के साथ दौड़ ही सकते हैं, अगर वो लोग खेलकूद करते होंगे तो, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना है, बिगिनर लोग को जिन्होंने कभी भी 10 किलोमीटर की रनिंग नहीं करना है, तो सबसे पहले तो सप्ताह भर आप लोग 3 किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद अगला सप्ताह आप लोग अपनी रनिंग को कोशिश करिएगा कि दुगुना कर सकें, ठीक है। दुगुना करने से क्या होगा कि आप लोग अपना टाइमिंग और स्पीड, ठीक है, दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलिए कि आप लोग एक सप्ताह तक जो 3 किलोमीटर की रनिंग किए तो उसमें कितना समय लगा आपका, ठीक है, और कितना स्पीड से आप लोगों ने क्योंकि टाइमिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पीड जो है वो एक राउंड लगाने में आपको कितना समय लग रहा है। तो 3 किलोमीटर की पहले वीक में आप लोग अपना टारगेट रखिए कि पहला वीक हमको 3 किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस करनी है। दूसरा वीक में उस रनिंग को दुगुना करने का प्रयास करिएगा, जितना अधिक हो सके कि आपको जो रनिंग है वो 6 किलोमीटर तक ले जाना है दूसरे सप्ताह में। ऐसे क्या हुआ कि 15 दिन में आपकी जो रनिंग है वो 6 किलोमीटर तक आप लोग पहुंच जाइएगा। उसका नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है कि अपनी रनिंग को और इंक्रीज करना है, ठीक है। लगभग आपका जो रनिंग है वो 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के आसपास आपका तीसरा वीक में हो जाना चाहिए। तीसरा वीक में अगर हम लोगों ने 8 से 9 किलोमीटर की रनिंग जो है वो अगर हम लोग पूरा कर लेते हैं, तो नेक्स्ट वीक यानी एक महीने में दोस्तों 4 वीक होता है, तो 4 वीक में दोस्तों हम लोग का जो 10 किलोमीटर की रनिंग है वो पूरी तरीके से दोस्तों कवर हो जाएगा। और 10 किलोमीटर की रनिंग कवर होने के बाद आपका जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरीके से दोस्तों बन जाएगा। और जब आप वहाँ जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, एक लंबा समय है, आपके पास अभी रनिंग के लिए वक्त बचा हुआ है। अगर रनिंग के लिए दोस्तों वक्त बचा हुआ है तो ऐसे में हम लोग क्या है कि रनिंग की प्रैक्टिस को और ज़्यादा अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बिगिनर है, तो बिगिनर में क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत में ही आते हैं ग्राउंड में, और आने के साथ दोस्तों कभी वो लोग क्या करते हैं कि 6 किलोमीटर कभी 10 किलोमीटर की रनिंग लगातार दोस्तों एक आध दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनके शरीर पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि हमें जो है रनिंग की डायरेक्ट प्रैक्टिस 10 किलोमीटर की कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमको रनिंग की प्रैक्टिस करनी है 10 किलोमीटर की, तो उस चीज़ को हम लोग एक प्लान के मुताबिक दोस्तों चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम लोग 10 किलोमीटर एक दिन प्रैक्टिस किए और एक सप्ताह बेड पे लेटे रहे और तबियत अपना बिगाड़ लिए। हमें अपना फिटनेस लेवल को देखते हुए 10 किलोमीटर की रनिंग जो है उसे पूरा करना है। सबसे पहले आपको जैसे कि बताया कि पहला वीक में 3 किलोमीटर, दूसरे वीक में उस रनिंग को डबल करना है 6 किलोमीटर, और तीसरे वीक में आपकी जो रनिंग है वो 8 से 9 किलोमीटर होनी चाहिए। और जो चौथा वीक है उसमें दोस्तों आपकी जो रनिंग है वो 10 से 11 किलोमीटर की होनी चाहिए। 10 किलोमीटर की रनिंग है तो 11 किलोमीटर प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली होनी चाहिए। 11 किलोमीटर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कोई मैका लाल नहीं है जो आपको वहाँ पे जो पास होने से रोक देगा, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस 11 किलोमीटर की है और 60 मिनट में है, तो आप जब वहाँ पे दौड़िएगा तो डेफिनेटली आपका 50 मिनट में 10 किलोमीटर की रनिंग पूरी होगी ही, एकदम मेरा मान के चलिए। 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस दोस्तों आपका वहाँ पे 50 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा रनिंग। तो इसी तरह के दोस्तों जो बिगिनर लोग हैं, जो बिगिनर जो शुरुआत कर रहे हैं 10 किलोमीटर की रनिंग की, उन लोग को इसी प्रकार से दोस्तों अपनी रनिंग को बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी कभी नहीं करना है कि आप लोग जैसे कि आपकी 10 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस हो गई और आप लोग जो है ग्राउंड में आ रहे हैं और लगातार 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दोस्तों गलती है। 10 किलोमीटर की जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, मान के चलते हैं कि 1 महीना कंप्लीट हो गया है और आपकी 10 किलोमीटर की रनिंग पूरी अच्छी तरीके से दोस्तों बन गई है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आप जब 10 किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, तो कभी भी ऐसा मत करिए कि 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस 5 किलोमीटर ग्राउंड में आके मार के चले जाइए। जब आपकी 10 किलोमीटर की रनिंग पूरा हो जाता है तो आप एक दिन 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करिए, फिर 2 दिन 1 दिन रेस्ट ले लीजिए,
फिर 10 किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस करिए, फिर 1 से 2 दिन रेस्ट। इस प्रकार से अपनी दौड़ को उसके बाद बनाना है, क्योंकि 10 किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लड़के पिछले बार जब उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला था तो उस टाइम जब रनिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत सारे लड़के, क्योंकि डेट नहीं आ रही थी रनिंग की, क्योंकि न्यूजन नीति वाला मैटर घुस गया था बीच में, तो ऐसे में बहुत सारे लड़के ये बोल रहे थे मैसेज करके कि सर हम लोग काफ़ी दिनों से जो है 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कारण शरीर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा दुबला गए हैं हम लोग, शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इसीलिए कहना यही है कि जब आप लोग 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करिए तो एक दिन 10 किलोमीटर की रनिंग करना है, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है कि 2 दिन 1 दिन रेस्ट ले लेना है, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है, मांसपेशियों को भी रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से रेस्ट आपको ले लेके फिर 10 किलोमीटर की ही प्रैक्टिस करनी। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस होने के बाद आपको जो है 5 किलोमीटर आप फिर रनिंग करिए, ऐसा कभी मत करिए। जब 10 किलोमीटर की आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ग्राउंड पे आने से आपको ये दिमाग में बैठा के आना है कि हमें जो है 10 ही किलोमीटर आज मार के जाना है, 2 दिन 1 दिन रेस्ट लेने के बाद, ठीक है। ये तो हो गया दौड़ की बात। अब थोड़ा सा डाइट की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग गांव घर के लड़के हैं तो हमें तो ज़्यादा पोषक तत्व हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें हम लोग खा नहीं सकते हैं, तो नॉर्मली 2-3 चीज़ें जो कि आप लोग ले सकते हैं, आसानी के साथ खा सकते हैं और अपनी दौड़ को बना सकते हैं। पहला जैसे कि जो चना है वो हमारे जैसे कि दोस्तों जो रनर है, जो लोग रनिंग करते हैं, उनका दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज़ है चना। तो चना तो आप लोग लीजिएगा ही। उसके बाद आप लोग उसमें डाइट में केला जरूर ऐड कर सकते हैं। केला अभी सस्ता है तो केला आप लोग जरूर 2 केला दिन में रखिए, और मिल्क। ये 3 चीज़ें दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी डाइट में, खास करके आप लोग जो बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। 2 केला दिन में, और कम से कम दोस्तों अगर 2 बार आप लोग मिल्क ले सकते हैं तो 2 बार जरूर मिल्क लीजिए, और नहीं तो अगर 1 बार भी ले सकते हो तो डेफिनेटली मिल्क जरूर रखिएगा। आप लोग रनिंग करते हैं तो मिल्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। खास करके मान के चलते हैं कि अभी अगर शुरुआती दौर में आप लोग मिल्क नहीं ले रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन जब आपकी रनिंग हो गई, मान के चलते कि रनिंग का डेट आ गया, लगभग दोस्तों रनिंग से 15 या 20 दिन पहले आपको ये सारी डाइट बहुत ज़्यादा मेंटेन करने के चलना है। अपना हेल्थ को देखना, अपना फिटनेस लेवल को देखना है, ताकि आपका फिटनेस लेवल अगर सही बरकरार रह गया तो फिटनेस लेवल दोस्तों सही रहने से आपका मेंटल पावर भी दोस्तों बढ़ता है, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा अच्छा होता है, और आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद में कॉन्फिडेंस रहिएगा कि हम जो ये चीज़ कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप मेंटली फिट रहिएगा, शारीरिक रूप से दोस्तों फिट रहिएगा, तो वहाँ पे आपको जाने पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश करिएगा जब आप लोग घर पे हैं तो अपना फिटनेस लेवल को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग किए जा रहे हैं और शरीर को घटाते जा रहे हैं, ठीक है, शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। रनिंग भी करना है 10 किलोमीटर की, और डाइट भी अच्छे से लेना है, ठीक है, और बॉडी को रेस्ट भी देना है, और पढ़ाई भी करना है, क्योंकि रनिंग के बाद हमारा एग्जाम आएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर की रनिंग सिर्फ हम लोग को करना है, 10 किलोमीटर की रनिंग कर लिया और फिर जाके घर में सो गए, तो सोने से दोस्तों जो सोता है वो खोता है, आप लोग कहावत सुने ही है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये चीज़ काम करती है कि जो सोता है वो खोता है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है, 10 किलोमीटर की रनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जरूर करनी है, क्योंकि ये ऑलराउंडर का दौर है। जो लड़का ऑलराउंडर तरीके से मेहनत करेगा दोस्तों, सिलेक्शन उसी का होगा। इसलिए जितना अधिक हो सकता है दोस्तों 8 से 10 घंटा दोस्तों यहाँ पे मिनिमम पढ़ाई करनी है। परंतु जैसे कि आपका दौड़ का डेट आ जाएगा उसके बाद अगर 6 घंटे भी आप लोग पढ़िएगा तो इनफ रहेगा, क्योंकि उस टाइम आपको थोड़ा सा फिजिकल पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।